तुम सो जाओ ना, तुम्हें इतनी बार बोला, आप आराम से सोते रहना। बहू, ये सब क्या चल रहा है और तू किसे छुपा रही है कमर में? कोई नहीं है ससुर जी, वो अकेली ही हूँ मैं यहाँ पे। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तू किसे कह रही थी सो जा सो जा? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र इधर आ जरा। क्या हो गया पापा, क्यों शोर मचा रखा है इतना? जरा पूछ बहू से इस कंबल में कौन है? मैं पापा क्या कह रहे हैं? कंबल में छुपा रखा है क्या किसी को तुमने? कोई नहीं है धर्मेंद्र, वो मुझे लगता है पापा जी को ना गलत फहमी हो गई है। यहाँ पे अकेली मैं ही हूँ। अब आप आ गए हो तो बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। देखो ऐसा है मैक, चुपचाप से दिखा दो कंबल के अंदर कौन छुपा हुआ है। अगर नहीं बताया ना तो अच्छा नहीं होगा। उधर आके मैं खुद देखूंगा कौन है। धर्मेंद्र कोई भी नहीं है यहाँ पर। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? अब आप बताइए खुद, इस घर में हम 3 ही रहते हैं, आप, ससुर जी और मैं। हम तीनों के अलावा यहाँ पर कौन आएगा? कोई नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मैक मुझे ना कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारी सच्चाई आज मेरे सामने आई है। वो तो अच्छा हुआ पापा ने तुम्हें देख लिया आज इस रूम में। ना तुम्हारी सच्चाई के बारे में तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता, मैं तो अंधेरे में रहता। मैक, हमने ना कभी भी किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होनी दी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है आज तुमने। धर्मेंद्र ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। आपको तो पता है ना मुझे पिल्लो लगाकर सोने की आदत है, तो बस पिल्लो रखे हैं मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अच्छा पिलो? मैं अंधा नहीं हूँ। एक बात बताओ, अगर कंबल के अंदर पिलो है तो हिल कैसे रहे? हिलते हुए देखा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले से। हमने तेरे ऊपर बहुत विश्वास कर लिया, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। सारी बातें तेरे घर वालों को बतानी पड़ेगी। सच कह रहे हो पापा, जो औरत सच्ची ना हो ना, मक्कार हो, तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अब चुपचाप से ये कंबल हटा रही है, फिर मैं उधर आऊं? धर्मेंद्र ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे घर से बाहर निकालोगे? और क्या ब्लैंकेट चेक करना है आपको? बोला ना पिल्लो लगा रखे, पिल्लो क्या चेक करने हैं आपको? नहीं मानोगे ना तुम? मैं खुद ही देख। धर्मेंद्र मैं बोल रही हूँ ना, कोई नहीं है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो कंबल खींचा क्यों तुमने अपनी तरफ? इससे साफ पता चल रहा है कुछ छुपा रही है तुमसे। धर्मेंद्र तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब तक था लेकिन अब नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ इस कंबल के अंदर कौन है। हटाओ इसे। तो मतलब आप दोनों नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आप दोनों ऐसे नहीं मानेंगे ना? भाई सुशांत तू? अरे तुमने इसको इस तरीके से छुपा रखा है यहाँ पर? धर्मेंद्र यहाँ पे अपना एग्जाम देने के लिए आया था और ये चाह रहा था कि आपसे मिल भी ले, लेकिन आप तो काम से लेट आते हो। वो तो पता नहीं आप कैसे आज काम से जल्दी आ गए। कल एग्जाम है इसका, अगर टाइम से सोएगा तो ही जल्दी उठ पाएगा ना। यहाँ बैठा बैठा फोन चला रहा था तो मैंने इसके हाथ से फोन छीना और इसको सुला रही थी मैं, ताकि सो जाए टाइम से। और उतने में ससुर जी आ गए। अब ससुर जी आए यहाँ पर, मेरे ऊपर शक करने लगे, झूठी झूठी इल्जाम लगाने लगे। तो फिर मैंने भी उन्हें सच नहीं बताया, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि आप लोग मेरे ऊपर किस हद तक इल्जाम लगा सकते हैं। मैं बस ये देखना चाहती थी कि आप मेरे ऊपर यकीन करते हो या नहीं। आपको थोड़ा तो यकीन करना चाहिए था मुझ पर। यकीन? तुम यकीन की बात कर रही हो? यहाँ पर तुमने किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की है पापा और मेरे सामने, और बोल रही हो यकीन? अगर तुम्हारी जगह मैंने और पापा ने यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट किया होता तो तुम इतनी आसानी से शांत हो जाती? नहीं ना, तुम तो मेरे ऊपर चढ़ जाती। तुम तो मुझे बोलती कि कौन है, हटाओ कंबल। तो मैं नहीं बोलूँगा क्या? करते हम तुम पे भरोसा महक, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना बात सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन की थी और कुछ भी नहीं। धर्मेंद्र पूछने का भी ना तरीका होता है। पापा जी आकर चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर, जैसे उन्हें पक्का यकीन है कि मैं तो तुम्हें धोखा ही दे रही हूँ। जीजा जी और अंकल जी, आप मेरी बहन के साथ ऐसे ट्रीट करते हो? वो तो आज मैं आ गया तो मैंने देख लिया कि आप लोग कैसा सलूक करते हो इसके साथ, वरना मेरे को तो कभी पता ही नहीं चलती ये बात। देख सुशाल, हम तेरी बहन के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार नहीं करते जो तू सोच रहा है। मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की है। लेकिन तू खुद सोच ना, जब इस तरीके से घर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो क्या रिएक्शन होगा हमारा? हम तो चिल्लाएंगे ही ना। अरे तुम एक बार देखो तो सही, तुम मजाक किसके साथ कर रहे हो? हाँ वैसे आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा बुरा लगा है तो मैं पापा की तरफ से और अपनी तरफ से हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बहुत से गलती होगी, पहले मुझे पूछना चाहिए था। इसे माफ कर दे। खैर अब छोड़ो इन सब बातों को, जो होना था हो गया। भाई तुम सो जाओ, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। आप बैठिए, हाथ में धो लीजिए। ठीक है, आओ पापा।